सीता का हरण कर लूंगा। चल पड़ा महाराज जी। बहुत भावपूर्ण वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने यहां पर लिखा। चल रहा है अत्यंत अनुराग मारीच के हृदय में, मेरा परम कल्याण होगा। कैसे मैं भगवान को देखूंगा? जब मेरी पीछा करेंगे तब मैं मुड़ मुड़ करके थोड़ी थोड़ी दूर पर भगवान को देखता रहूंगा। आहा, इस चित्र का आप वर्णन आनंद अभिज्ञान शाकुंतलम से ले सकते हैं। दुष्यंत जी महाराज रथ पर बैठ करके कर्ण ऋषि के आश्रम की ओर आ रहे हैं। प्रत्यंचा परमाणु का संधान हो चुका है और भयभीत मृग बार बार दुष्यंत महाराज को देखता हुआ अग्रिम भाग को पीछे की तरफ और पीछे भाग को अग्रिम की तरफ सिकोड़ता हुआ भग रहा है। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति स्यंदने दस्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयता भूयसा पूर्वकायम। है ना, कितना बढ़िया मनोरम चित्रण है। ये मारी सोच रहा है कि जब मेरा पीछा करेंगे मैं भगूंगा और मुड़ मुड़ करके दर्शन करता रहूंगा। आज मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। अरे मन आति हरस, मन आति हरस जनावो न तेरी, आज देखी हम परम स्नेही, आज देखी हम परम स्नेही। अरे निज प्री परम प्रीतम देखी लोचन असुफल करी सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, मन पद लाई हो। अनिर्बाण दायक क्रोध जाकर, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही बस करी, निज पानि सर संधानि सो मोहि व्याधि मोहि बधि सुख सागर हरि, मोहि बधि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बान, और फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, और धन्य नमो समान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, और मोहि सम धन्य नयान। ये ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम। मैं बार बार भगवान का दर्शन करता रहूंगा। आहा, आज चल रहा है। हम आपके चरणों में केवल 2 शब्द समर्पित करेंगे। एक भाव, मारीच कौन है? सब कुछ एक किनारे कर दो। गोस्वामी जी ने तो बिंदु में सागर पिरो दिया है, बिंदु में सागर पिरो दिया है। अस जी जानी दशानन संगा, अस जी जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। वो कोई मारीच नहीं जा रहा है। आज तो कोई प्रेम है जो अपने प्राण प्रियतम का आनंद लेने जा रहा है।
अशजीय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेमो अभंगा, चला राम पद प्रेमो अभंगा। यह महाराज मारीच की यात्रा है राम के चरणों पर। जब श्री राम चरणों का अभंग प्रेम मारीच अपने परम प्रियतम श्री राम का दर्शन किस प्रकार करना चाहता है, आपको बताऊं। वो सोच रहा है जब भगवान मेरा पीछा करेंगे, एकाध भाव और दे दूं आपके चरणों में। मारीच सोच रहा है जब राघव मेरा पीछा करेंगे, मैं बड़ी तेज से भगूंगा, वो बड़ी तेज से मेरा पीछा करेंगे। दौड़ने के कारण उनके शरीर पर श्रम स्वेद बिंदु होंगे, अब वो श्रम स्वेद बिंदु मानो भगवान के सांवले शरीर पर हीरे के समान, मोती के समान चमचम चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उन श्रम स्वेद बिंदुओं को देख करके मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं निहाल हो जाऊंगा। दूसरी बात, धन्य नमो शमआन, हाँ मेरे समान कोई नहीं है। भाव, आहा, लोग राम के पीछे दौड़ते हैं, राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। धन्य नमो शमआन अशजीय जानी, दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। प्रिया बचन सुनि बिहस प्रेम बस, गा गवहि चाप सरलीन है। पहुंच गया मारीच, सीता जी ने देख लिया। गीतावली रामायण में आचार्य जी ने बड़ा मनोरम चित्रण किया है। सीता जी ने कहा, नाथ इतना सुंदर मृग आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। ये स्वर्ण जटित आभूषण जटित मृग, हे स्वामी आप इसको पकड़ करके ले आओ। यह हम सब जब तक वन में रहेंगे तब तक ये हमारे मन को बहलाएगा, और फिर जब यहां से चलेंगे तो इस मृग को हम भरत को दे देंगे, मैया कौशल्या को दे दूंगी, और इस मृग को पा करके भरत बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सुंदर बात है। समुद्वीक्ष च सर्वे तम मृगायने वने चराः, उपगम्य समाग्राय अविद्रवन्ति दिशो दश। देखो ये सभी मृगों में एक अनोखा मृग है। बहुत से वन्य मृग आ रहे हैं लेकिन इसको सूंघ करके चले जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं क्योंकि ये असली मृग नहीं है, माया का मृग है, इसलिए वन्य जो अन्य मृग हैं वन के, वह वन के अन्य मृग इसको सूंघ करके चले जाते हैं और जान लेते हैं कि ये माया का मृग है, ये बनावटी मृग है। तब उस बनावटी मृग को ही सीता जी प्राप्त करना चाहती हैं। प्रहृष्टा चानवद्यांगी मृष्टहाटक वर्णिनी, भरतारमपि चक्रंद लक्षणं चैव सायुधम। आहूयाहूय च पुनस्तं मृग साधु वीक्षते, आगच्छा गच्छ शीघ्रं
शीघ्रम वै आर्यपुत्र सहानुज। अगर इस मृग को आप पकड़ नहीं पाते हैं तो आप इसका वध करके इसके चर्म को ही लेकर चले आइएगा। प्रिया बचन सुनी बिहसी प्रेम बसो, गवहि चापो शरलीने। चलो भाजी फिरी फिरी चितवतो, चलो भाजी फिरी फिरी चितवतो। अमुनि मकर खवारे चीने, गवहि चापो शरलीने। सोहति मधुर मनोहर मूरति, हेम हरिण के पाछे। धावनि नमनि बिलोकनि बिथकनि, बसै तुलसी उर आछे, बसै तुलसी उर आछे। मृगोयोर्वधि योवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव। जगत्यां जगति नाथ माये साहि न संशय। संप्रति अब तक अपने जीवन में मैंने इस प्रकार के सुंदर मृग का कभी दर्शन नहीं किया है। हे आर्यपुत्र, हे अभिराम राम, इस मृग ने तो मेरे मन का हरण कर लिया है। हे महाबाहो, यह मृग हम लोगों के मन को बहलाने वाला एक क्रीड़ा साधन होगा, इसलिए लाओ इसको। आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः, आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थन्नो भविष्यति। बहुत सुंदर कहा है भगवती ने, और यहां तक कह दिया अंत में कि विचित्रांगो हृदयम हरतीव में, मेरा हृदय ही इसने हरण कर लिया। समाप्त वनवासानां राजस्थानांचन पुनः, अंतःपुरे विभूषार्थो मृग एवो भविष्यति। अभरतस्यार्यपुत्रस्य शुश्रूषां मम च प्रभो, अमृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। जीवन्यदितेभ्येति मग्रहणं मृगसत्तमः, अजिनं निरसारदूल रुचिरंतो भविष्यति। अवश्य ही इस मृग को आप पकड़ करके लाओ, क्योंकि मृग की सौंदर्य संपत्ति ने मेरे अंतःकरण में संप्रति कौतूहल उत्पन्न कर दिया है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें प्रभु, इस मृग को आप ले आए। लक्ष्मण ने कहा ये मृग नहीं है। हाँ, लक्ष्मण ने स्पष्ट कह दिया, माता ये तो माया का मृग है, किसी राक्षस का कपट है। भैया ये मृग नहीं है, ये कपटी मृग है। राघव ने कहा, लक्ष्मण चाहे जैसा हो, अब सीता जी ने इच्छा व्यक्त की है, मेरे सामने आकर के खड़ा हुआ है, तो हमको शिकार तो करना ही पड़ेगा। यदि वायम तथा यन्माम भवेद वदसि लक्ष्मण, माये राक्षसेति कर्तव्योश्य वधो मया। यदि राक्षसी माया है, कपट मृग है, तो भी इसका वध तो मुझको करना ही करना है। हे सुमित्रानंदन, मैं जा रहा हूं, इस मृग को पकड़ कर लाऊंगा अथवा मार कर आऊंगा। तब तक तुम सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ, किमुआ कवच आदि से अपने को सुसज्जित कर लो और यंत्रित होकर के, सुयंत्रित होकर के प्रयत्न पूर्वक मिथिलेश नंदनी की रक्षा में रक्षा करो। इह त्वं भव सन्नद्धो यंत्रितो रक्ष मैथिली।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। क्या करेंगे आप? सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।